हेलो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 13 समझ रहे थे और अभी तक हमने इस चैप्टर 13 का एक्सरसाइज जो 1 है उसके सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। तो सबसे पहले अपन वही स्टेप करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद अपन जैसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर अपन इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। इसका यूज अपन लास्ट में करेंगे। आगे पढ़ो। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? हमें 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी उसकी मात्रा ज्ञात करनी है। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। अब गुलाब जामुन का हमें साइज दे रखा है तो बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। तो सबसे पहले मैं ये डायग्राम बनाता हूँ। देखो मैंने रफ स्केच कर रखा है, इसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ जिससे आपको पता लग सके कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बेलन बनाना है। सबसे पहले मैं एक बेलन बना रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, बेलन बना लिया। फिर इससे आगे क्या कह रहा है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, यानी इस सिरे पे भी क्या बना रखा है, एक अर्धगोला अर्धगोला बना रखा है। और इधर भी क्या बना रखा है, एक अर्धगोला बना रखा है। इस आकार का हमारे पास क्या है, गुलाब जामुन है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यानी अगर इसके हम लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई का मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे आप सबसे पहले ये जानो। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। और इसका जो आयतन आएगा उस आयतन को अपन पहले 45 से गुना करेंगे, क्योंकि हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा। फिर अगर उसमें चीनी की चाशनी की मात्रा पता करनी है तो हम उनका 30% निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक गुलाब जामुन में वो क्या कह रहा है, 30% चीनी की चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुन का जो आयतन निकालेंगे उसका हम 30% निकालेंगे, हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ध्यान से समझना, प्रत्येक स्टेप को एकदम अच्छे से समझना। गुलाब जामुन का आयतन। देखो गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालोगे, इस बेलन का कुल आयतन निकाल लो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे। फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान से समझो। फिर प्लस प्लस कर देंगे, 2 × 2 अर्धगोले, एक अर्धगोला इस साइड है एक अर्धगोला इस साइड है, तो मैं लिखूंगा 2 × अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान से समझो, जो बेलन है उसकी मुझे हाइट पता करनी पड़ेगी, जिसको मैं बेलन के लिए मुझे रेडियस चाहिए, क्योंकि आयतन निकालूंगा तो इसके लिए मुझे रेडियस चाहिए और इसके लिए मुझे हाइट भी चाहिए। और जो अर्धगोला है उसके आयतन निकालने के लिए मुझे ओनली उसकी रेडियस चाहिए। तो देखो रेडियस तो यहाँ पे बेलन और अर्धगोला दोनों की इक्वल आएगी। व्यास 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस आ जाएगा व्यास का आधा, यानी 2.8 को अपन 2 से भाग दे देंगे। 2.8 को 2 से भाग दे देंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी, जो कितना पता चलेगी, 1.4 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या आएगी और 1.4 सेंटीमीटर हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इस बेलन की हाइट पता करनी है, इसकी लंबाई पता करनी है। कैसे करोगे, ध्यान से समझो। देखो यहां से लेके यहां तक हमें कितनी लंबाई दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से चल के
अर्धगोले के केंद्र तक आ जाता हूँ। तो ये रेडियस ही तो होगी अर्धगोले की, जो कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। और इसके इस सेंटर से, अर्धगोले के सेंटर से यहाँ तक आऊंगा तो ये भी हमारे पास क्या होगी, इस अर्धगोले की रेडियस होगी, जो कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस कुल लंबाई में से 1.4 प्लस 1.4 यानी 2.8 माइनस कर दूंगा तो मुझे इस बेलन की लंबाई पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे, 5 में से 2.8 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 1.4 प्लस 1.4 2.8 माइनस कर दूंगा। तो करो, 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2.2। 2.2 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेलन की हाइट आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। आई होप सभी को इतना समझ में आ गया। नहीं आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। ओके, अब अपन जो फॉर्मूला बनाया था उसमें क्या करते हैं, फॉर्मूले रख देते हैं। देखो, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो मैंने इन सब के फॉर्मूलों को ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किया है, उन वीडियो को आप जरूर एक बार जाके देखें। उनको देख लोगे तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कई लोगों को लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, समझ में नहीं आते, इनका हल नहीं बनता। देखो, इनका हल तभी बनेगा जब आपको एक तो क्वेश्चन समझ में आए और एक फॉर्मूले याद होंगे, तभी आप बना पाओगे। और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगती है तो जैसा मैं मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड को फॉलो करो, कैलकुलेशन आपको बहुत आसान लगेगी। देखना आप इस क्वेश्चन को कि कैलकुलेशन तो मैं बहुत कम करूंगा इसके अंदर। 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने ये फॉर्मूले लगा लिए। अब जो भी मैं यहाँ कॉमन ले पाऊंगा वो तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो एक तो मैं पाई कॉमन ले लूंगा, एक मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, क्योंकि रेडियस दोनों जगह इक्वल है इसलिए मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। यहाँ एच बचेगा, फिर प्लस यहाँ 2 दूनी 4/3 इंटू, जब पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया तो एक आर बचा। अब ये सारे मान अपन रख देते हैं। पाई की जगह कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1.4 है तो पॉइंट हटा के लिख दूंगा, तो 14 बटे कितना आ जाएगा 10 इंटू 14 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर एच हमारे पास कितना 2.2 है, फिर प्लस 4/3 इंटू आर कितना है 14/10 लिख देंगे। अब हम इसको सिंपल बनाते हैं। देखो ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूँ 7 से इस 14 को 2 बार कैंसिल कर दूंगा, तो इक्वल टू कितना आएगा, 14 को 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 आ जाएगा। और यहाँ 22 से भी 2 निकाल लो, क्योंकि 22 11 इंटू 2 होता है, तो 2 निकाल दूंगा तो 28 को 2 से गुना करूंगा तो यहाँ पे तो बचेगा 11 इंटू 56। देखो कितना इजी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यही तो समझना होता है। मैंने क्या किया, 11 का मल्टीपल बना लिया। देखो फिर से समझो, 14 को मैंने 2 से गुना किया, 14 दूनी 28, यहाँ से भी मैंने 2 निकाला तो 28 दूनी 56 आ गया, तो 56 को 11 से गुना करूंगा और नीचे 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखो 2 से कैंसिल कर देते हैं, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, और इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब गुना कर लो, यहाँ 2.2 है, फिर प्लस 7 को 4 से गुना करूंगा तो 7 चौक 28 और बटा कितना आ जाएगा 5 3 15 आ जाएगा। अब हम इसको आगे सरल करते हैं। एक बार जो बाहर है उसको मैं ऐसा कैसा लिख लूंगा, 11 इंटू 56/100 आ जाएगा। इसको सिंपल करते हैं तो यहाँ 2.2 ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, फिर प्लस में 28 में 15 का भाग दे लो, आसान है, यहाँ 28 लिख रहा हूँ, इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे 15 का डिवाइड करेंगे। जब 15 का टेबल 2 बार बोलेंगे तो 30 आएगा, नहीं जाएगा, एक बार बोलना पड़ेगा, 15 कम 15 आ जाएगा। माइनस करो तो 5 और 8 कितना बच जाएगा 13 बचेगा। अब 13 में 15 का भाग नहीं दे सकते, अगला कोई अंक भी नहीं उतारने के लिए, तो पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ पे 130 आ जाएगा। अब 15 का टेबल बोलो, 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 15 अंटे 120 आ जाएगा। कितना बचेगा 10 बचेगा, पॉइंट लगाते ही 0 आ जाएगा। 6 बार दोगे तो 15 सीगी 90, माइनस करोगे तो फिर 10 बचेगा। नहीं, अब ऐसा चलता रहेगा तो हम इतने बार देंगे 2 डिजिट तक, 1.86 आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 इंटू 56/100 इंटू में आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना आएगा 6
8 2 10 0 1 2 1 3 1 4 4.06 आ जाएगा। देखो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 4.06 इसको अपन 4 ही ले लेंगे, इसको अपन कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे। तो देखो ये अपना आंसर यहाँ से मिलेगा हमें। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, देखो ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूँ, 56 को पहले 11 से गुना करता हूँ। तो 11 से आप किसी नंबर को कैसे गुना करते हो इसकी भी हमने पहले ट्रिक डिस्कस कर रखी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उस वीडियो को आप जाके देखो और सीखो कि 11 से आप किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में 11 का फैक्टर बहुत है, यानी 11 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ तो समझो। देखो क्या करना है, 56 को गुना करना है 11 से, तो इकाई अंक 6 ऐसा कैसे लिख दो, इकाई अंक में दाई अंक जोड़ दो, तो 6 + 5 11, एक हासिल का बचा 5 1 6 616 आएगा। 616 को मैं 4 से गुना करूंगा और फिर उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो ध्यान से समझो, अब अपन क्या करते हैं, 616 को 4 से गुना करते हैं। तो कर लो 6 चौके 24, 4 2 4 एकम 4 4 2 6 और 6 चौके 24 24 64/100 और 100 का भाग देना। तो 2 अंक के बाद अपन क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। यानी एक गुलाब जामुन का जो आयतन है वो 24.64 सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास एक गुलाब जामुन का आयतन आया है। हमें क्या करना है, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो एक गुलाब जामुन के आयतन को हम किससे गुना कर देंगे, 45 से। तो यहाँ पे हमें कितना मिला, 24.64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से जो आयतन मिलेगा वो हमें 45 गुलाब जामुन का आयतन मिलेगा। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो हमें चाशनी की मात्रा ज्ञात करनी है, चाशनी की मात्रा। यानी हमें जो ये आयतन मिला 45 इंटू 24.64, इसका हम क्या करेंगे, 30% निकालेंगे। 30% का मतलब 30 बटा क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। अब हमें इसको सिंपल बनाना है, इसको आप सरल कर लो तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। और आंसर किस में मिलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। ध्यान से समझना, सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। तो ध्यान से सुनो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, 45 को 3 से गुना करूंगा। जब 45 को 3 से गुना किया तो कितना आएगा, 135 आ जाएगा। उसको गुना करेंगे 24.64 से, तो 135 को हम 24.64 से गुना करेंगे और नीचे 10 है तो 10 का अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जब आप 135 को 24.64 से गुना करेंगे तो 3386.4 आएगा। इसको हम 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट, यानी पॉइंट क्या होगा, एक अंक इधर आ जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा 338.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, तभी तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 338.6, यानी 45 गुलाब जामुनों की जो 30% चाशनी की मात्रा होगी वो होगी 338.6 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया।